हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, तो सेकेंडरी मैसेंजर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये कहाँ पे आते हैं, बेसिकली ये देखते हैं। हम पढ़ते हैं हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो वो हार्मोन जो कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हॉर्मोन्स होते कौन से हैं बेसिकली, तो हॉर्मोन्स जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। हॉर्मोन्स जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल का क्या मतलब हुआ, देखो हर सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपिड की बायलेयर है। तो वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन्स उस लेयर को क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए उनका रिसेप्टर जो होता है वो मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो मान लो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, एंड कंसिडर करो कि दिस इज योर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, यानी मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो है। अब क्या होता है, जैसे कोई हार्मोन आया, जैसे फॉर एग्जांपल से कि यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड कोई हार्मोन आया। अब यहाँ पे इस हार्मोन से क्या होता है कि ये रिसेप्टर्स के थ्रू आगे रिस्पॉन्स क्रिएट होता है एंड देन सेकेंडरी मैसेंजर जो होता है, सेकेंडरी मैसेंजर जो होता है वो आगे लेके जाता है इस रिस्पॉन्स को। ठीक है, वो आगे ले जाने का काम करता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स जनरली टारगेट सेल के अंदर एंटर नहीं करते हैं, इसीलिए वो सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे कि साइक्लिक एएमपी हो गया, आईपी3 हो गया, कैल्शियम आयंस हो गया, इनको जो है अपना मैसेज जो है वो पास करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इन टर्न सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर्स इन टर्न क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को। तो वाटर सॉल्युबल जो हॉर्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके, तो बेसिकली पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स। ठीक है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स। ठीक है, जैसे पेप्टाइड हॉर्मोन्स, तो पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स पेप्टाइड हॉर्मोन्स होते हैं। तो पेप्टाइड हॉर्मोन्स हो गए, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। जैसे ग्लूकागॉन, इंसुलिन, पेनक्रियास के हॉर्मोन्स है, बट स्टिल ये क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। ठीक है, देन आपके अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स जैसे कि आपका एपिनेफ्रिन हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन हो गया, इनके भी रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होने वाले रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे इनके। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर चला जाएगा दैट विल बी साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर है, एटीपी सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड टीसीटी इटसेल्फ इज एन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, और ये खुद एक पेप्टाइड हार्मोन है, सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। ठीक है, सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो चला जाएगा ऑप्शन ए। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 248 पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।